आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं लेकर आया हूँ आप सबों के लिए फिर से एक नया वीडियो आज हिंदी 12वीं का हिंदी है। चैप्टर का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो संपूर्ण क्रांति को लिखा किसने है? तो इसको लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। उसको जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था इसका जन्म। उसको देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती इसका पत्नी का नाम था। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रभाव है, तो प्रभाव नहीं देना, प्रभावती पूरा देना है। तो उसको देखिए क्वेश्चन चौथा में क्या था? सिन्हा जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनना अमेरिका जाने की प्रेरणा मिलती है? किसका भाषण सुन के? जब जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका जाते थे, उस वहाँ पे एक भाषण सुनते थे। तो किसका भाषण सुनते थे जयप्रकाश कि उसको एक प्रेरणादायक शिक्षा मिलती थी? तो यहाँ पे है स्वामी सत्यदेव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी सत्यदेव इसका आंसर हो जाएगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंदी इसके मालिक थे। कौन थे? सदानंदी। ब्रेक ऑफ बॉम्बे कहा जाता था? ब्रेक ऑफ बॉम्बे कहा जाता था किसको? शीला दीक्षित को कहा जाता था। शीला दीक्षित को यह कहा जाता था प्रेस ऑफ बॉम्बे। उसको देखिए क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं आगे क्या। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? IS की परीक्षा कहाँ से पास की? हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से किया था। हिंदू विश्वविद्यालय से क्या किसका परीक्षा पास किया था? IS का परीक्षा पास किया था। उसको देखिए, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या था? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। कब? 1925 ईस्वी में। ये भी एक क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण जी को मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो मार्क्सवादी 1924 ईस्वी में बने थे। मार्क्सवादी कब? 1924 ईस्वी में बने थे मार्क्सवादी। उसको देखते क्वेश्चन में आगे। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है फणीश्वर नाथ। ये भी क्वेश्चन है। फणीश्वर नाथ रेणु उस जनपद का कवि हूँ। ये थोड़ा VBI है और उसमें ध्यान दीजिएगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या आता है। 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कृष्ण बल्लभ सहाय इसका मुख्यमंत्री था। कौन था? कृष्ण बल्लभ सहाय इसका मुख्यमंत्री था उस समय का। क्वेश्चन में आगे देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? मोनू उसका बचपन का नाम था। क्या था? मोनू उसका बचपन का नाम था। उसके बाद देखते हैं आगे। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? छात्र सब याद रखिएगा, 1970 में किया था। कब किया था? 1977 ईस्वी में किया था छात्र संघ आंदोलन। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। 14 में जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ये माता पिता जन्म स्थान और 2-3 बुक, ये तीनों का नाम आप हमेशा याद रखिएगा, ताकि आपको 2 नंबर, इसमें 2 नंबर तो आना ही है। 2 नंबर से ज़्यादा ही आता है, लेकिन 2 नंबर हम ऐसे देते हैं आपको कि 2 नंबर हमेशा याद रखिएगा आप अपना मुंह में। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका पिताजी का नाम हर्षु दयाल इसके पिताजी का नाम था। उसका देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1936 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 में। उसको देखते क्वेश्चन में 16 में। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी प्रसिद्ध किस लिए है? तो ये संगीत के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? संगीत के लिए प्रसिद्ध है। कौन? दिनकर जी। उसके बाद देखते हैं कि आगे देखते हैं जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? किस नाम से याद करती है? समाज नायक के नाम से याद करती है। समाज नायक के नाम से इसे याद करती है। किसको? जयप्रकाश नारायण को। उसका क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या कहता है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वगैरह ऐतिहासिक भाषा कहाँ और कब दिया था? 1974 ईस्वी में। कब दिया था? पटना में 5 जून को 1974। 5 जून 1974 ये आपका D नंबर में है। तो उसको देखते हैं क्या कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स
किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? ये जयप्रकाश नारायण की रचना है। किसका? जयप्रकाश नारायण डी में है। उसको देखते हैं आगे क्या देखते हैं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का कब गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1952 ईस्वी को। कब हुआ था? 1952 ईस्वी को हुआ था। किसकी? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन। उसको देखते हैं आगे देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए, क्या जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का उपाधि किसको? दिनकर जी को भी भारत की उपाधि भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, दिनकर जी को, और जयप्रकाश नारायण को भी दिया है। तो 1998 ईस्वी में दिया है। कब? 1998 ईस्वी में दिया है। उर्वशी किसकी रचना है? ये भी आपका 1 नंबर तो 2 नंबर तो आएगा ही। उर्वशी किसकी रचना है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, यही रामधारी सिंह दिनकर को मिला था भारत रत्न की उपाधि। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी की रचना मिली है। कब? तो यहाँ पे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर इसका उर्वशी का क्या कहता है, रचनाकार है। उसका तो माटी की मूर्तें रचना किसकी है? रचना यह कि राम वृक्ष बेनीपुरी। किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं कि उसने कहा था, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। उसने कहा था, अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है, मतलब बहुत दूर जाना है। कितने मील जाना है ये पता नहीं है। तो ये किसको, ये क्या बोलता है कि ये किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसको देखते हैं कि आगे देखते हैं किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ। ये दिनकर जो है उनका निधन कब हुआ गया था? रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका जन्म निधन हुआ था विलिंगटन नर्सिंग होम में। विलिंगटन नर्सिंग होम में इसका मृत्यु हो गया था। निधन मृत्यु उसी को कहता है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? अमेरिका का दलाल कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। उसको देख, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान इसका स्वास्थ्य पर निगरानी रखता था। कौन? डॉक्टर रहमान। उसको कहाँ का? अमेरिका का। उसको देखते हैं, अमेरिका का नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम है, जगह का नाम नहीं दिया हुआ है। तो किसने कहा था अभी न जाने कितने मील दूर है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद देखिए इसका विलिंगटन हो गया था इसका। उसको देखिए, ब्रेक ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेक ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। किसको? उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। क्या? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे। तो उसको देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो बिहार विद्यापीठ से ISC की परीक्षा पास की थी। बिहार और विद्यापीठ से किया था। उसको देखते क्वेश्चन नंबर आगे, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी को हो गई थी। कब? 1924 ईस्वी को हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है? महिला आंचल। महिला आंचल ये फणीश्वर नाथ रेणु का पुस्तक है। कौन? महिला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु ने इसको लिखा है। उसको क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे इसका मुख्यमंत्री 1974 ईस्वी में। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। उसका देखते हैं क्या कहता है आगे को। देखते हैं आगे क्या कहता है कि यहाँ पे क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो कहाँ और कब दिया था? तो ये दिया था आपका ये तो पटना में 5 जनवरी 1974 ईस्वी को दिया था। 5 जनवरी 1974 ईस्वी को दिया था। यहाँ पे क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल इसका बचपन का नाम था। क्या था? बाउल इसका जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था। बाउल इसका बचपन का नाम था। उसको देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो संपूर्ण क्रांति से लिया गया है और इसका रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति इसका रचित पाठ है। उसको देखते हैं आगे, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति में किसने ज्यादा भूमिका निभाई? तो इसमें नेतागण जो है वो नेता लोग वही लोग ने ज्यादा इसमें भूमिका निभाई थी। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ये देन कहा गया है। तो संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण की देन है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति
पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये भाषण है आपका जयप्रकाश नारायण का। किसका है? तो ये जयप्रकाश नारायण का दिया गया है भाषण है। उसको देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सीताब दियारा में हुआ था। कहाँ? सीताब दियारा में हुआ था। ये 1 नंबर आपका फंस गया यहाँ भी। ये VVI क्वेश्चन है, थोड़ा इसको इंपोर्टेंट याद कीजिएगा जरूरी। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब? 1974 ईस्वी में। इस देखिए आप अगर यहाँ ध्यान देते हैं तो आपका जो ये क्या कहता है, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन और पॉलिटिकल का भी क्वेश्चन और हिंदी का क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाता है। कौन? तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद एक्सर में देखते हैं जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैगसेसे सम्मान किया गया था। मैगसेसे पुस्तक से सम्मानित किया गया था। कौन पुस्तक? यहाँ पे C नंबर वाला पुस्तक से सम्मानित किया गया था। उसको देखते हैं आगे। जयप्रकाश नारायण का मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? किस मित्र के साथ रुके थे? तो ये रुका था ईश्वर अय्यर के साथ यहाँ पे रुका था। कहाँ पे? मद्रास में। उसको देखते हैं आगे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के हाथों में देश का भविष्य है। कौन कहता है? जयप्रकाश नारायण कहता है। दिनकर जी को किसके घर पर दिन का दौरा पड़ गया था? जैसे दिनकर जी को किसके घर पर, मतलब ऐसा किसके घर गया था दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, कि उसको दिल का दौरा पड़ गया था? तो रामनाथ जी गोयन के घर जो गया था, उसका दिल का दौरा पड़ गया था। आगे देखते हैं क्या कहता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयशंकर प्रसाद ने। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट प्लीज जल्द से जल्द कर दीजिए।